बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से इतवार तक मुल्क में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे आबिद अली से। जी आबिद अली, महकमा मौसमियात के अलर्ट में मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, अभी जो गुज़िश्ता जो बारिशें हैं अभी उनका ही असर खत्म नहीं हो रहा, तो महकमा मौसमियात ने एक और शदीद स्पेल की पेशगोई कर दी है। ये स्पेल जो है 14 तारीख से खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होगा और इस सिलसिले के तहत खास करके जो सूबा सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, खास करके कराची, हैदराबाद, बेनजीराबाद इनमें और कोयटा, बारखान, बलोचिस्तान के जो इलाके हैं मुख्तलिफ, उनमें शदीद बारिशों का जो सिलसिला है वो होगा और शदीद बारिशें होंगी। जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी होगी। इसके साथ ही साथ बलाई पंजाब में भी शदीद बारिशों का इम्कान है और जो खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर यह बताया गया है कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा है, इसलिए क्या वहाँ पर जाने से मौसम की सूरत हाल जरूर जान लें। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाक और सूबाई महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कहा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाक की तरफ से सूबाई हुकूमतों और इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने पर NDMA को शाबाश दी। अपने पैगाम में कहा, इत्तेहाद, ताउन और अवाम की खिदमत का बेलौस जज्बा ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों और इदारों को भी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। और शहर भर में बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है, कराची में कहां कहां पर पानी जमा है और कहां कहां से ड्रेन कर लिया गया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। संजय साधवानी डिफेंस में मौजूद हैं, जबकि रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हैं, वो भी हमें इसी पर अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं संजय, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप DHA में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा था कि डिफेंस का पोश इलाका है और यहाँ पर भी पानी जमा है, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, कराची में बारिश रुके तकरीबन 2 रोज हो चुके हैं, लेकिन डिफेंस इंतजामिया की नाहेली खुलकर सामने इस वक्त DHA के मुख्तलिफ जो ख्याबान है वो गुमा हूँ, कमर्शियल गुमा हूँ। जो हालत यहाँ पर है इस वक्त वो बताई नहीं जा सकती। कैमरामैन ज़ीशान अली से ये दरख्वास्त है कि वो आपको ये हालत दिखाए। मैं इस वक्त बुखारी कमर्शियल पे मौजूद हूँ और ये मेरे आप लेफ्ट हैंड पे जो सड़क है वो देख सकती हैं। यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क की गई थी उनमें 2-2 फीट 2.5 फीट अंदर पानी जो है वो आ गया है। अगर यहाँ से कैमरामैन इस तरफ ज़रा आपको दिखाए, ये कुछ बैंक्स हैं, इनके बराबर में जो यहाँ पर घर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। ये आपको नज़र नहीं आएगा कि सीढ़ी कहाँ है, सड़क कहाँ है, रोड कहाँ है, कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ पानी नज़र आएगा। 2 दिन गुजर चुके हैं, शहर के बेशतर इलाकों से सफाई हो चुकी है, लेकिन DHA का अब तक बुरा हाल है। DHA के मुख्तलिफ कमर्शियल हम गए हैं, मुस्लिम कमर्शियल हो, बुखारी कमर्शियल हो, सैर कमर्शियल से आगे हो, निशात कमर्शियल का एरिया हो, ख्याबान शुजात हो, ख्याबान राहत हो, मुस्लिम कमर्शियल हो, ख्याबान मुस्लिम हो या शहर कमर्शियल हो, हर जगह पानी मौजूद है। पाक आर्मी की टीमें अब यहाँ पर आई हैं पानी की निकासी के लिए, वो कोशिश करेंगी। इसके अलावा DHA के जो हदूद हैं उनका फ़िज़ाई मुआयना किया जा रहा है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए जायज़ा लिया जा रहा है कि कहाँ पर पानी खड़ा है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहा है, कोई हुकूमती मशीनरी नज़र नहीं आ रही, कोई DHA की मशीनरी नज़र नहीं आ रही। 2.5-3 करोड़ रुपए के यहाँ पर फ्लैट्स हैं, सालाना लाखों रुपए टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन सहूलियात के नाम पर इंसान को धोखा दिया जा रहा है और ये गंदा पानी दिया जा रहा है। जब वैसे DHA में साफ पानी लाइनों से आता नहीं है और बारिश का गंदा पानी DHA से जाता नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय के साफ पानी जो है वो लाइनों में आता नहीं है और जो पानी जमा है उसकी निकासी के लिए इंतजाम किए नहीं जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जगह जगह कीचड़ है, गंदगी है, आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बाद ताफुन अब फैलने लगा है। हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम इस वक्त लियाकतबाद डाकखाने पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उस एरिया की क्या सूरत हाल है। जी अपडेट कीजिए रिजवान। अजी देखें, 14 साल से बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी की इस शहर पे हुकूमत है।
लेकिन यकीन करें हर साल बारिश होती है और हर कराची वालों का इम्तिहान होता है। अरबों रुपए कराची के लिए रखे जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ और कराची की आवाम भी जानती है। सूरत हाल ये है कि सेंट्रल के बहुत सारे इलाकों में हम घूमे, यकीन करेगा इतनी गंदगी, ताफुन, आलाइशें सड़कों पे पड़ी हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिनसे ताफुन उठ रहा है। इसके साथ साथ जो गली महल्ले की सड़कें हैं एतरा, उसमें भी ये बारिश का पानी खड़ा हुआ है और ये आलाइशें जानवरों की और गंदा पानी जब मिले हैं तो ये दोनों मिलकर जो है कराची के अवाम को जो है वो वबाई अमराज का न सिर्फ शिकार कर सकते हैं बल्कि इसने जो है उनका गुजरना तक महाल किया हुआ है। लोग घरों से निकलकर मस्जिद नहीं जा पा रहे, इतना गंदा पानी सड़कों पर गलियों में मौजूद है जिनकी निकासी नहीं हुई है। बारिश को गुजरे हुए भी 2 दिन हो गए, आज ठीक है नकासी, आपका भी मामला है, सफाई सुथराई का भी मामला है और इन दोनों को जो है बगौर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, रिजवान आलम अपडेट कर रहे थे और संजय साधवानी आप भी हमारे साथ मौजूद थे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर राब्ता किया और कराची में बारिशों से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद को फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। वज़ीर आज़म ने माली नुकसान के अजाले की यकीन दहानी भी कराई। आज कहते हैं कि कराची खंडर, कराची लाचार, शहर को क्यों ना सवारा, जबकि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इस कराची को बेयारो मददगार छोड़ा जिसने उन्हें मैंडेट दिया था। बड़े बड़े दावे किए लेकिन उन पर कोई अमल ना हो सका। कराची जिसको सारी मुल्क को उठा देना चाहिए, उसके हालात आज देख लें। मोहतरम को आज बड़े शहर की बड़ी फिक्र सता रही है, मगर ये फिक्र उस वक्त क्यों ना सताई जब आप खुद वजीर आजम थे। इस शहर ने बड़े अरमानों से अपना फैसला तब्दील करके आपको चुना, मगर आपने क्या दिया? सिर्फ वादे। पहली दफा कराची का एक मास्टर प्लान बनाएंगे। याद है कराची वालों को 2020 में शदीद बारिशों के बाद इमरान खान कराची आए और एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जिसमें वफाक और सिंध हुकूमत को मिलकर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1100 अरब रुपए लगाने थे, मगर कराची वालों को मिला सिर्फ इंतजार। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। न KCR चली, न K4 मुकम्मल हुआ, न निकासी आपके मंसूबे बने। हम रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे, डिसैलिनेशन प्लांट हमने फैसला किया वो लगाने का। कराची के अंदर रेलवे का हम इंशाल्लाह स्टॉप करेंगे। नॉर्दर्न बाईपास हमने बनाना। उससे पहले इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब रुपए का ऐलान किया था। 162 अरब रुपए का पैकेज है, मगर सारे दावे, वादे, ऐलानात इमरान खान के साथ ही चले गए और कराची वाले मुंतज़िर रह गए। रहनुमा MQM और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की बैड गवर्नेंस की वजह से कराची में तबाही हुई। मुर्तज़ा वहाब ने भी तस्लीम कर लिया कि बारिशों से तबाही उनकी नाअहली की वजह से हुई है। पीपल्स पार्टी से मुआहदा जरूर है, लेकिन अगर मसाइल हल ना हुए तो वो साथ छोड़ भी सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब से मुखातिब हूँ, कराची को तबाही पे ले जा चुके हो आप। खुदा का वास्ता है, कराची का हाल देखें, इनकी नाअहली देखें, अपनी टीम की तबाही आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से हुई। नाअहली जिसकी एक्सेप्टेंस एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कल एक टीवी चैनल पे कि मैं माजरत चाहता हूं कि मेरी नाअहली की वजह से 15 साल से आप ये बजट NSC अवार्ड के थ्रू दे रहे हैं, मगर मसाइल और गंभीर हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। वो टैक्स जाता कहाँ है, वो टैक्स लगता क्यों नहीं है? MQM सिर्फ यही कर सकती है, अदालत जा सकती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। महफिलों में क्रिटिसाइज तो कर देते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। MQM किसके साथ एग्रीमेंट करे थे? चाइना या रशिया के साथ एग्रीमेंट करे? यही तो जमाते हैं, यही तो डिलीवर कर सकती है, इनके पास ही तो है सारे मसाइल। मैंने अपने 7 वोट इसलिए डाले थे इनको कि अवाम के मसाइल हल हों, वो नहीं हो रहे। जब मैं PTI को छोड़ सकता हूं तो फिर मैं आपको भी छोड़ सकता हूं अवाम के मसाइल के हवाले से।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी, PTI और MQM पर कड़ी तनकीद की है। कहा कि लगता है कराची में कोई इंतजामिया मौजूद ही नहीं है। ओल्ड सिटी एरिया का हाल बुरा है। कहाँ गए PTI के MNAs? MQM चाहती है कि उन्हें बस वजारतें मिल जाएं। मुशीर लाने के बाद अब वो गवर्नर लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है इस शहर का में कोई इंतजामिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोरंगी का बुरा हाल है, लांडी का बुरा हाल है, और फिर गडाब के इलाकों में चले जाएं जहां पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये तो हमारे इलाके हैं, तो जहां इनके पास इतनी बड़ी ताकत है वहां सबसे ज्यादा लोग डूब रहे हैं। और MQM के पेश नजर ना ये शहर है, ना इसके हालात हैं, ना बारिश और आफत ज्यादा लोग हैं, बल्कि इस पिछले अरसे में जब से बारिशें शुरू हुई और लोग परेशानी में हैं, इस परेशानी का भी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने एक मुशीर में इजाफा कर लिया। इनकी वजारतों और इनकी गवर्नरशिप और उनके अल्ल तल्लो और उनकी करप्शन की जो कीमत है वो शहर कराची के लोग 35 साल से भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि हमने 35 अरब रुपए नालों की सफाई के लिए दिए हैं। पहला बयान है उनका कराची के लिए अपनी हुकूमत के जाने से लेकर अब तक, जबकि जब बहुत प्रेशर बना है सोशल मीडिया पे कि PTI के 14 सीटों का मैंडेट कहाँ है। 3-4 महीने पहले तो आप वजीर आजम थे और आप सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त अपोजिशन के, और आपके इतनी बड़ी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है और कराची से आपका ताल्लुक और आपके लोगों का ताल्लुक ये है कि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं कि इन हालात में भी अगर जमात इस्लामी का मेयर होता तो क्या वो इस तरह से जो है वो एक्ट कर रहा होता? पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क के वसीतर मुफाद में पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी गई है कि जो चाहे करे। आज कराची नहीं पाकिस्तान में बैठा हर शख्स डूब रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। कराची डूब रहा है आज, तो कराची नहीं डूब रहा, आपको महसूस नहीं हो रहा। पूरे पाकिस्तान में बैठा हुआ हर इंसान डूब रहा है। कराची में कोई नया सीवरेज का सिस्टम नहीं डाला गया। कराची को तकरीबन 300 अरब रुपए सालाना मिलना चाहिए था। कराची को मिले हैं पिछले 2021-22 में 38 अरब रुपए। 38 अरब रुपए भी गबन और रिश्वत के जुमरे में ये तमाम चीज़ें चली गई। मुल्क के वसी तर मफादात में, रियासत के वसी तर मफादात में आपने पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे रखी है, खुली आज़ादी दे रखी है कि जो चाहें वो करें। ऐसा नहीं है कि इंतजामिया बिल्कुल काम नहीं कर रही। बहुत से इलाके गुज़िश्ता रोज पानी से भरे हुए थे, लेकिन आज वहां पर सफाई नजर आ रही है। कल और आज का मवाजना आपको दिखाते हैं। कराची में बारिश रुके कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन शहर के दर्जनों इलाके अब तक बिजली से महरूम हैं। डिफेंस के कई इलाकों में 36 घंटों से बिजली गायब है। सदर, गार्डन, जुबली, पुराना गोलीमार और पाक कॉलोनी में बिजली गायब है। जहांगीराबाद, वहीदाबाद, बफर जोन और पापोश में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, यासीनाबाद, लियाकताबाद, फिरदौस कॉलोनी, लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, लाइन्स एरिया, सुल्तानाबाद, लियारी और किमाड़ी में भी बिजली गायब है। के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है जिन इलाकों में पानी जमा है वहां बिजली बंद की गई है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें मजीद 3 अफराद की जान ले गई है। एक माह के दौरान बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 65 हो गई है। इसी पर बात करेंगे नूरुल आरिफीन से। नूरुल आरिफीन, बताइएगा मजमूई तौर पर कितना नुकसान हुआ है? जी, बलूचिस्तान में मानसून की जो तूफानी बारिशें उनकी तबाहकारियां जारी हैं। मज़ीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। डेरा बुख्ती में नौजवान डैम में डूबकर जाँ बहक हो गए। 13 जून से लेकर अब तक बलूचिस्तान में 65 अफराद जाँ बहक हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रहने में 19 मर्द, 24 खवातीन और 21 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 730 मकानात तबाह हुए हैं। मानसून की बारिशों के पेश नज़र बलूचिस्तान में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। पिकनिक पॉइंट, डैम्स, नदी नालों और तालाबों में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। PDMA हुकाम को कह रहा है कि मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी, जबकि दूसरी तरफ महकमा मौसम का कहना है कि बलूचिस्तान में दीगर इलाकों में मजीद बारिश के इम्कानात हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका नूरुल आरिफीन।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, 17 जुलाई सियासी घुमसान की जंग का दिन है। धांधली हुई तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिन में सबको मालूम हो जाएगा। इस आगदार और नवाज शरीफ को मुल्क में आने से किसने रोका है? और अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.46% हो गई है। 24 घंटों के दौरान 255 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी कोरोना हो गया है। मुर्तज़ा वहाब ने अपनी ट्वीट में बताया कि अलामात महसूस होने पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना का एक मरीज जाँ बहक हुआ। गुज़श्ता रोज़ 4,674 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 255 के टेस्ट मस्बत आए हैं। बलूचिस्तान में चमन कोयटा शाहरा पर तेज रफ्तारी के बायस एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। लेवी सुक्काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक कोयटा से है। हादसे के बाद इमदादी कारकुनान और मुकामी अफराद ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को कोयटा भेज दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में ईद कुर्बान पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया खासी मुतहर्रिक है। बुज़दार हुकूमत के दौर में ईद उल अज़हा पर लाहौर का हाल क्या होता था और अब हमजा शहबाज के दौर में क्या हाल है, दानियाल उमर की रिपोर्ट में जानिए। एक ही शहर, एक ही इंतजामिया। कचरा उठाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी वही, मगर लाहौर के 2 मुख्तलिफ हाल। लाहौर में आज सफाई के मनाजर ने वसीम अकरम प्लस की शानदार इनिंग्स का पोल खोल दिया। गुज़श्ता साल आलाइशों के ढेर में तब्दील लाहौर आज है मुकम्मल साफ। लाहौरियों का कहना है कि शहर में ईद उल अजहा पर बड़े अरसे बाद सफाई देखी है। पिछले साल की निस्बत इस साल काम बेहतर है, तो ज़ाहिर बात है कि जी पिछले साल उस्मान गुलजार थे, इस बार हमजा साहब हैं। PTI की हुकूमत से अलावा ये हमजा शहबाज ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है। वजीर आला पंजाब के मुशीर ख्वाजा अहमद हसन के मुताबिक ईद के पहले रोज 17,000 टन से ज्यादा लाशें ठिकाने लगाई गयी। भूल गए थे लोग कि ढेरी भी लगती है, वो ढेरियां देखी और बुरा हाल था। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर लाहौर चमक उठा है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक पूरे शहर की वॉशिंग और डिसइंफेक्ट करने का सिलसिला जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा मैन अशफाक अब्बासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। झंग में तूफानी बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। जी अरशद खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ झंग के इलाके गोजरा मोड़ पर, जहाँ पर तेज़ हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ जो है वो शुरू है। इस वक्त जो है यहाँ पर बारिश की वजह से लोग जो है बारिश को, मौसम को जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं और काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि कुछ ही देर में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और कारकुनों से जो है वो खिताब भी करेंगे। इस मौके पर जो है उनका खिताब सुनने के लिए यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। लंबी कतारें जो है गाड़ियों की इस वक्त यहाँ पर लगी हुई हैं और लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि बारिश की वजह से जो है ये जलसा कुछ ताख़ीर का जो है वो भी शिकार हो सकता है। और मौसम जो है इसके बाद जो है यहाँ पर जलसे के बाद मरियम नवाज यहाँ से रैली की सूरत में शहर जाएंगी और शहर से होती हुई 18 हज़ारी में भी अपने कारकुनों से खिताब करेंगी। जी, अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयती हम मनसब को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कोयती क़यादत, हुकूमत और अवाम के लिए तहनीती पैगामात पर कोयत के वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी की देखभाल पर कोयत की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुवैत के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत तर बनाने के अज़्म का अदा भी किया। लाहौर में मालकान के मुबैना तशद्दुद से कमसिन घरेलू मुलाजिम हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मालिक, उसकी अहलिया और बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक बहावलपुर के रिहायशी दुकमसिन भाई डिफेंस ए में नसरुल्लाह नामी शख्स के घर 1 साल से मुलाजमत कर रहे थे। तशद्दुद से बच्चों की हालत गैर हुई तो निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां अमले ने तशद्दुद की निशानदेही पर पुलिस को इतला कर दी। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त 10 साला कामरान जबकि जख्मी की रिजवान के नाम से हुई है। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक नसरुल्लाह, उसकी अहलिया शबाना और बेटे महमूदुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि FIR में नामजद अबुल हसन और हिना खातून फरार हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुताल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। श्रीलंका 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 322 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका 11 ने 3 विकेटों पर 195 रन बनाए। कोलंबो में खेले जा रहे वार्म अप मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज 277 रन 7 खिलाड़ी आउट पर किया। आगा सलमान ने निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानी टीम 322 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका 11 की बैटिंग जारी है। समारा विक्रमा ने 91 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट का आगाज 16 जुलाई से गाल में होगा। और अभी आपको बताएं कि खवातीन की कौमी क्रिकेट टीम सैफ अली की सीरीज में शिरकत के लिए आयरलैंड रवाना हो गई है। ग्रीन स्कॉट सीरीज के बाद दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने बर्मिंघम जाएगा। सह मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और मेजबान आयरलैंड की टीम शरीक होंगी। पाकिस्तानी टीम दोनों हरीफों के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी। सीरीज के बाद कौमी टीम दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत के लिए बरतानिया के शहर बर्मिंघम रवाना हो जाएगी। वहां पाक भारत मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा। 3 अगस्त को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इक़दाम उन्होंने लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ के चोरों के साथ हाथ मिलाने का, और इस चोरी में चोरों के साथ जो उनको साथ उनका दे रहे हैं, बेशक वो खुद ना भी चोरी करें, हैं तो इस वक्त वो चोरों के साथ। ये एक अनपॉपुलर मूव उनसे हो गई है। और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट था कि जितनी हुकूमतें पिछली गुजरी हैं, क्योंकि माशाल्लाह MQM ने तो हर हुकूमत के साथ पार्टनरशिप लगाई है ना, कोई रह तो नहीं गया जिसके अंदर पार्टनरशिप ना लगी हो। उन्होंने कहा कि जितनी हुकूमतों के साथ हमने काम किया है, किसी हुकूमत ने हमारे साथ किए गए वादों पे इतना अमल नहीं किया जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने किया था। तो आज किस चीज़ का रोना रो रहे हैं वसीम अख्तर साहब के दिल पे जबर रख के वो हमारे साथ थे। वो हमारे साथ भी दिल पे जबर और पत्थर रख के साथ थे, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी दिल पे जबर रख के हैं, लेकिन रहते हुकूमत में। दिल पे जबर बड़ा होता है, बट रहते हुकूमत में, रहना हुकूमत में। तो पहले वो फैसला कर लें कि वो अपने दिल की सुनेंगे या वो अपनी आवाम की सुनेंगे। दिल कहता है कि हुकूमत में रहो, आवाम कहती है कि बाहर आके हमारा साथ दो। तो देखें अब ये फैसला उनका अपना है कि वो क्या फैसला करते हैं। आपके फुल बूट्स मुझे बड़े पसंद हैं जी, माशाल्लाह। ये फुल बूट्स बता रहे हैं कि कराची में बारिश का क्या हाल है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI ने अलाइशन उठाने के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त किया। मौसम सुहाना और भीगा भीगा हो तो इस्लामाबाद के फितरत पसंद शहरियों के लिए मारगला के हाइकिंग ट्रैक्स किसी नेमत से कम नहीं है। आज भी सुबह सवेरे फितरी हुस्न के दीवानों की बड़ी तादाद ने हाइकिंग के लिए ट्रेल 5 का रुख कर लिया। तो फिर आपको भी इन हसीन मनाजिर की सैर कराते हैं ज़हीर अली की इस रिपोर्ट में। फितरत की रानाइयों से आरास्ता, ये है इस्लामाबाद का ट्रेल 5। कुदरती मनाजर जो बारिश से धुलकर और भी दिल फरेब हो गए, उनकी सैर के लिए सुबह सवेरे इस्लामाबाद के शहरियों ने इस ट्रेल का रुख किया। हाइकिंग की हाइकिंग और सैर की सैर हो गई, क्योंकि नमकीन ईद पर खाबे उड़ाने के बाद इतनी सी वर्जिश तो जरूरी है। गोश्त तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खा लिया तो अभी तक फिट नहीं हुआ काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डाइट थोड़ी हैवी हो जाती है ईद के दिनों में। तो उसका ये होता है कि साथ साथ एक्सरसाइज रहे तो बंदा फिजिकली फिट रहता है और खाना वगैरह भी सही हजम हो जाता है। रंगीन मौसम और हसीन नज़ारों के शहर में डूबे शहरी अपने जज्बात का गीतों की सूरत में इजहार भी करते रहे। भीड़ में तन्हाइयाँ, शोर में सन्नाटा सा,
ईद भी हो और छुट्टी भी, और इस पर ऐसा दिलकश और दिलफरेब मौसम, तो उससे लुत्फानंदोज होना भी फितरी अमल है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में ईद कुर्बा पर खुश जायका खड्डी कबाब बनाने की रिवायत आज भी बरकरार है। सूबे के इस रिवायती और हर दिल अजीज पकवान के बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। आज ईद कुर्बान का मौका हो और कोयटा के शहरी बलूचिस्तान की रवायती डिश खड्डी कबाब से लुत्फ अंदोज ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजमुद्दीन रोड पर, जहाँ पर बलूचिस्तान की मशहूर रवायती डिश अफगान खड्डी कबाब तैयार की जा रही है। ये खड्डी कबाब कैसे तैयार किए जाते हैं और इसका जो ख़ास तरीक़ाकार क्या है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद रहीम। उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं और वो कितनी किस्म की खड्डी कबाब तैयार करते हैं। जी, हम जो है 3 किस्म खड्डी कबाब बनाना है। एक जो है नमकीन है, वो नमक वाला है। एक जो है स्पेसी मसाले वाला है। एक इसमें जो है बादाम, काजू, किशमिश, चावल वाला हम लोग बनाते हैं, और इसके बगैर जो है हम लोग बिरयानी वाला बनाते हैं। जी, अब इस वक्त खड्डी कबाब तैयार हो रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे खड्डी कबाब तैयार होने में, जिसके बाद यहाँ पे जो कोयटा के जो शहरी हैं वो अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ उसको एंजॉय करेंगे। जी, नूरुल आरफीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब भी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।